दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो है सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और जो है बाबा की असीम कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जो है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर आप भी जो है बालाजी के भक्त हैं और जो है आपके दिल में भी होगा कि आप जो है बाबा को माला चढ़ाएं, तो कौन से फूलों की या किस तरह की आपको माला जो है चढ़ानी चाहिए ताकि आपके दिल की जो मनोकामना है उसको आप पूर्ण कर सको। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें, ऐसी कामना आपके परिवार के लिए बाबा से करते हैं। आज मैं आपको 3 मालाओं के बारे में बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है हनुमान जी को। और उस 3 मालाओं से आप अपने घर के रोग, दोष, मनोकामना, कोई पढ़ाई में जाता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है या कोई अच्छी पदवी प्राप्त करना चाहता है या कोई पढ़ाई के अंदर अच्छा इंटेलिजेंट होना चाहता है, तो उन मालाओं से किस प्रकार आप इस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। हनुमान जी को वो 3 मालाएं आपको चढ़ानी पड़ती हैं। क्या है वो 3 मालाएं, मैं आपको आज बता रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए, क्योंकि इनकी मेहनत रंग ला रही है, लोगों के कॉल भी आ रहे हैं, लेकिन चैनल ग्रो उस तरह से नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि धर्म का चैनल है भैया, धर्म का चैनल के अंदर आप जैसे लोगों का सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमें बालाजी का जो नाम है घर घर पहुँचाना है। हनुमान जी महाराज की जो कृपा है घर घर पहुँचानी है, और उनकी जो भी उनकी शक्तियां हैं उनके बारे में लोगों को दर्शाना है, और प्रचार हमारा उद्देश्य है इस कार्य से। तो आप भी उस कार्य में सहयोग करिए। क्या होता है कि 3 प्रकार की मालाएं हनुमान जी महाराज पे चढ़ाई जाती हैं। वो जो मैं आज आपको जो मालाएं मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और उन मालाओं को किस प्रकार से आपने हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। पहला नंबर आप लिख लो, इसको कभी आप भूल जाओ, लिख लो, क्योंकि लिखने से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये स्वयं में सिद्ध बातें हैं और सिद्ध मालाएं हैं जो स्वयं में सिद्ध हैं। पहली आँख की पत्तों की माला, दूसरी बेलपत्र की माला और तीसरी माला पीपल के पत्तों की। 3 प्रकार की मालाएं हनुमान जी पे चढ़ती हैं। अगर आप लंबे समय से बीमार हो, कैंसर, किडनी पेशेंट्स, हार्ट प्रॉब्लम और अंदर की कोई भी लंग्स प्रॉब्लम या लीवर की प्रॉब्लम या कोई भी फेफड़ों की प्रॉब्लम या कोई पेट से संबंधित प्रॉब्लम, पथरी से प्रॉब्लम या कोई भी ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी हो, शुगर हो, कोई हो, तो आपको हनुमान जी की पीपल के पत्ते की माला बनानी चाहिए। पीपल के पत्तों की माला में आपने क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। 108 पत्तों की माला आपने बनानी है, 108 पत्तों की माला। और उसके अंदर जब 108 पत्तों की माला बनाओगे तो आपने राम नहीं लिखना, अनार की कलम से अकेला सिंदूर घोलना है हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज का सिंदूर जो है वो आपने गंगा जल के अंदर थोड़ा थोड़ा मिलाना है। देसी घी या गाय का घी का उपयोग ना कीजिए। अभी उसमें करके अनार की कलम को धारदार बनाकर आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है एक पत्ते पर। 108 की माला है, एक पत्ते पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी महाराज के आगे आप
कलावे के अंदर उसका पत्ता, डंडी समेत पत्ता लेना है, बांध दीजिए गांठ, फिर हनुमान जी के श्री चरणों में रख दीजिए, अपने घर पे बनाइए। उसके बाद फिर इसी तरीके से दूसरी मालाओं का पाठ कीजिए हनुमान चालीसा का, और फिर पत्ते को रख दीजिए। राम लिखना है पत्ते के ऊपर, और फिर तीसरी बनाओ, फिर आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, फिर रख दीजिए। इसी प्रकार कर कर आपने 107 पाठ पढ़ने हैं। पाठ तो 108 ही पढ़ने हैं, लेकिन एक पत्ते पर राम नहीं लिखना, एक पत्ते पर आपने राम नहीं लिखना। उस पत्ते पर आपने अपनी बीमारी के बारे में लिखना है। बाकी सारे पत्ते सीधे होंगे राम के लिखे हुए, और एक पत्ता उल्टा होगा जो कि प्रभु की तरफ होगा। जब माला को ऐसे खड़ा करोगे ना, ऐसे दिखती आएगी तो सारे राम राम दिखेंगे, और एक पत्ता दूसरी तरफ होगा जिसमें आपका उसी शाही से, उसी बाबा के सिंदूर से आपने अपनी बीमारी का नाम लिखना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्रदोष काल एकादशी से अगले दिन द्वादशी जो होती है, वो माला लेकर शंकर भगवान पे जाना है, और शंकर भगवान के जो शिवलिंग है, जो कि जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग होते हैं, वो एक ऐसा रूप है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं 11वें रुद्र अवतार है शंकर भगवान के। संहार करता है महादेव हर प्रकार की बीमारी, रोग दोष जो भी है। प्रभु से इस प्रकार की प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, माना मुझ में दोष है, माना मुझ में गलती है, माना मैंने अपने जीवन में अज्ञानतावश भूलवश पाप करे होंगे, तभी ये बीमारी आपके कर्मों के निर्धारित मुझे उत्पन्न हुई है। इस प्रकार की विनय प्रार्थना आपने महादेव से करनी है। हनुमान जी महाराज की कृपा से मैंने ये माला बनाई है, अपने प्रभु की कृपा से आपके श्री चरणों में अर्पित करने के लिए, कि प्रभु अगर मृत्यु है मुझे आने को, अगर मृत्यु है मुझे आने को, तो मैं भी खड़ी हूं या खड़ा हूं उसको पाने को, लेकिन बीमारी का नाम देकर मुझे मृत्यु मत दीजिए। कैंसर के पीड़ित रोगों के कारण मुझे बार बार कष्ट देकर मृत्यु मत दीजिए। प्रभु मेरी ये वंदना है आपके श्री चरणों में। आप यकीन मानिए, आप ये स्वयं एक सिद्ध टोटका है। और जब इस प्रकार देखो, मांगना एक कला है। मैंने अपने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी हमने, कि मांगना एक कला है। अगर जिस दिन आपको मांगना और प्रार्थना करने की कला आ गई, उस दिन समझ लीजिए आपको सब कुछ समझाना आ गया। ये पॉइंट हो गया। सेकंड जो पॉइंट है, अब उसमें आप आ जाइए आंख के पत्ते की माला। आंख के पत्ते की माला, अगर आप कोई ऐसी मनोकामना चाहते हो, जैसा कि कोई पदवी IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, या कोई काम पेपरों में आप बार बार पास नहीं हो रहे, कोई विद्या में आप निपुण नहीं हो रहे, या कोई ऐसा कार्य हो रहा है, और देखो उस आंख के पत्ते की माला जब आप चलाओ तो 5 अक्षर मंत्र का जाप जरूर करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 की माला के साथ जब चढ़ाओगे, वो माला पिरो देनी है महादेव के ऊपर, और उसी दिन प्रार्थना करनी है। जल अर्पित करना है तो आपकी इच्छा है, लेकिन प्रार्थना में शक्ति है। अब उसमें क्या करना है, आपकी अगर जे कोई मनोकामना है, इस प्रकार की पढ़ाई में अड़चन आ रही है, लड़की बार बार मानो कोई टेस्ट दे रही है लेकिन उसमें तरक्की नहीं हासिल कर रही, कोई लोग जैसे कि गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, या कोई ऐसी कार्य चाहते हैं कि हमें ये चीज़ का पद प्राप्त हो, वो तो कुंडली के हिसाब से देख लेना, लेकिन कोई ऐसा चाहता है कि मेरा ये टेस्ट क्लियर हो जाए और मैं इस प्रकार का मानो कार्य चाहता हूँ, मेरी ये मनोकामना है। तो उसमें आपको क्या करना है, उस कार्य में आपने वही प्रक्रिया निभानी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। माला आँख के पत्तों की होगी, आँख के पत्ते जो है वो आपको पता ही है, और उसमें आपने एक पत्ता मोड़ कर रखना है।
अपनी मनोकामना लिखकर, जैसे कि पूरी माला ऐसे राम जी के नाम लिखकर और उसमें मोड़ कर रखना है और मोली बांध दें उसके अंदर ही, और उसी पर मान लो मोली के अंदर वो जैसे एक पत्ता ऐसे रख देंगे और एक पत्ता हम मोड़ के, मान लो हमारी मनोकामना मोड़ कर रखनी है बंद करके, ताकि और व्यक्ति ना देखे। जो भी आपकी मनोकामना है सेम प्रोसीजर वही होगा। उसी प्रकार से आपने शंकर भगवान पे जाकर विनय प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हे रुद्र अवतार, हे शंकर भगवान। आपने हनुमान जी महाराज से भी प्रार्थना करनी है कि आप जाकर मेरा कार्य ये पूर्ण करवाइए, क्योंकि प्रभु श्री राम के लिए भी वो रामेश्वर में ज्योतिर्लिंग लेने गए थे। तो इसी प्रकार महादेव और महादेव की शक्ति को ही आगे कर कर आप चलिए, क्योंकि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार जो है हनुमान जी महाराज है। इस प्रकार की प्रार्थना कर कर आपने वहाँ पर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं नित्य, और ये जो कार्य करना है तकरीबन आपने अष्टमी पे करना है। अष्टमी पे, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ये कार्य करना है। महादेव के ऊपर जब अर्पण करोगे, अपनी इस प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करोगे, तो आप यकीन मानिए इस माला को चढ़ाने के बाद आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जो तीसरी माला है वो जो है बेलपत्र की है। बेलपत्र की जो माला है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई ऐसे मुकदमे का केस है, जैसे कि सरकारी मुकदमे का केस है, या कोई भी, या कोई डिवोर्स की नौबत आई हुई है, या कोई ऐसा कार्य आया हुआ है कि आपकी लड़की का विवाह नहीं हो रहा, या बच्चे का कोई विवाह नहीं हो रहा, या बार बार विवाह, पति पत्नी में निरंतर झगड़ा रहता है, या कोई ऐसा कार्य रहता है, तो उसको आपने किस प्रकार बनाना है, उसकी विधि थोड़ी सी अलग है। उसमें आपने जो कार्य करना है, उस बेलपत्र के जो पत्ते हैं उनको लेकर एक भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्रयास का कार्य है ये। और आपने क्या करना है, जो महाशिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि फरवरी में जो महाशिवरात्रि आती है, उसमें प्रदोष काल के अंदर और अष्टमी हो, प्रदोष काल के अंदर हो, अष्टमी हो और प्रदोष काल के अंदर ही इस कार्य को, इसी माला को बनाना है आपने हनुमान चालीसा का पाठ ही करके। और उसमें आपने जब माला को अर्पण करो, तब आपने राम स्तुति गानी है। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भवे दारणम। इस प्रकार से आपने, क्योंकि लंबी हो जाएगी, मैं तो नहीं गा रहा, मैंने आपको बता दिया कि राम स्तुति जो होगी इस प्रकार से होगी। तो आपने प्रार्थना करनी है कि निरंतर हम पति पत्नी में निरंतर झगड़ा बरकरार है, ऐसे इतने समय से ये कार्य हो रहा है। हे शंकर भगवान, हे मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों, हमारा कल्याण कीजिए और हमारे झगड़े को ख़त्म कीजिए। प्रदोष काल के अंदर ये कार्य करना है आपने, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ये कार्य करना है। इस प्रकार का कार्य करके शंकर भगवान पर आप जल चढ़ाइए, और एक आटे का दीपक आपने देसी घी का लगाना है, और एक चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के आगे लगाना है। और ये जो कार्य करना है, जब ये कार्य करना है, जिस मंदिर में आप कार्य करो उसमें शिवलिंग होना चाहिए, शिव परिवार होना चाहिए, और हनुमान जी की जो मूर्ति है वो पूर्व मुखी होनी चाहिए। उस मंदिर के अंदर की मूर्ति पूरा मुखी होनी चाहिए। अब मैं बताना भूल गया था, जो शुरुआत में पहला कार्य था, उसकी जो मूर्ति का मुख था वो दक्षिण मुखी था। मूर्ति, वो जो कैंसर के पेशेंट्स या बीमारी के किसी प्रकार के पेशेंट्स हैं, उसकी मूर्ति का मुख जो है दक्षिण मुखी, और शिव परिवार उसी मंदिर में होना चाहिए। इस प्रकार का कार्य आप समझ जाइए, दक्षिण मुखी बालाजी कि वो कार्य करना है। और जो बीच में मैंने जो बीच की माला जो आपको बताई है, पीपल के पत्तों की तो शुरू में बताई थी, और बीच की जो आंख के पत्तों की बताई है, उसमें पूर्व मुखी ही चल जाएगी।
ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर बताने में कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। कोई रोग दोष बीमारी किसी प्रकार से आप ग्रस्त चल रहे हो तो भैया पूछने में संकोच ना करना। और अगर किसी भी प्रकार की आप वीडियो चाहते हो तो आप जैसे भाइयों का ही सहयोग चाहिए। आपकी कृपा होगी तभी श्री बालाजी महाराज की कृपा भी हमारे ऊपर होगी, क्योंकि कहते हैं ना भक्त बिन भगवान भी अधूरे हैं। तो उसी प्रकार आप जैसे भाइयों का सहयोग मिलता है तभी हम ये कार्य करने पर तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपका परिवार सुखमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हैं। जय श्री